हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस का यूज करके परचेज एंड सेल वाउचर रेडी करना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिल बाय बिल डिटेल्स का जो भी हमने परचेज या सेल वाउचर रेडी किया था उसकी पेमेंट एंड रिसिप्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पेमेंट एंड रिसिप्ट के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद जो भी हमें पेमेंट करनी है या रिसिप्ट करनी है वो हम वाउचर ओपन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं रिसिप्ट। F6 से हम रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। अब जिसको भी हमें पेमेंट करनी है यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर्स में से हमें रिसिप्ट करनी है कस्टमर। सेल के लिए रिसिप्ट रेडी होती है एंड परचेज के लिए पेमेंट। तो हमें रिसिप्ट रेडी करनी है तो रिसिप्ट में हमारे आते हैं कस्टमर। देन जितनी भी अमाउंट थी इसकी यहाँ पर 15,000 यहाँ पर हम फिल करेंगे। देन एंटर करेंगे। एंटर करके बिल बाय डिटेल्स फॉर कस्टमर का ऑप्शन आएगा। एडजस्ट रेफरेंस मतलब कि पुराना वाला जो भी हमारा बिल था हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं या उसकी रिसिप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एडजस्ट रेफरेंस करेंगे। अगर हम न्यू बिल प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ नीचे हमारा न्यू रेफरेंस का ऑप्शन आता है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें एडवांस मिला है मतलब इसने रिसिप्ट हमें एडवांस में ही दे दिया तो हम एडवांस मेथड यूज करेंगे। तो अभी हमारा पुराना बिल ही एडजस्ट हो रहा है तो एडजस्ट रेफरेंस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर अपने आप बिल नंबर आ जाएगा, पेंडिंग बिल की डिटेल्स आ जाएंगी, उसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें डिटेल्स आ जाएगी कि हमने कस्टमर को 4 डेज दिए थे पेमेंट के लिए, पेमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है। देन एंटर करके हम इसको कर देते हैं सेलेक्ट। देन डेबिट कर देंगे कैश जिसके थ्रू भी वो पेमेंट कर रहा है। देन यहाँ से डेबिट में अपने आप अमाउंट फिल हो जाती है, इसको एंटर करके हम कर देते हैं एक्सेप्ट। सेम ऐसे ही हम पेमेंट वाउचर रेडी करते हैं। पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए F5 शॉर्ट की यूज करते हैं। देन इसको एंटर करते हैं। एंटर में सबसे पहले आता है डेबिट। डेबिट हम किसको करेंगे कि जो भी हमें सप्लायर पेमेंट करेगा या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर का नाम ले लेंगे। यहाँ पर कितनी पेमेंट करनी है 25,000 एंटर करना है। देन एडजस्ट रेफरेंस, हमें पुराना बिल एडजस्ट करना है तो यहाँ से एडजस्ट ले लेंगे। देन यहाँ पर पेंडिंग बिल, पेंडिंग बिल की डिटेल्स हमें शो हो जाती है कि हमने उसको कितनी डेज का टाइम दिया था, क्रेडिट डेज कितने दिन बाद वो हमें पेमेंट दे सकता था या हम कितने दिन बाद पेमेंट दे रहे हैं उसे। यहाँ से ले लिया। हमने सप्लायर को डिसाइड किया था कि हम 5 डेज बाद पेमेंट देंगे तो यहाँ पर 5 डेज आ गए हैं। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद लेते हैं कैश, जिससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू। देन ऑटोमेटिक कैश की अमाउंट फिल हो जाती है। इसको एंटर करते हुए आना है और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे दोबारा यही डिटेल्स जैसे हमने परचेज और सेल वाउचर रेडी करते टाइम देखा था। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। सेल के लिए हम रिसीवेबल चेक करते हैं एंड परचेज के लिए पेबल। तो सबसे पहले हम सेल के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी पेंडिंग अमाउंट या पेंडिंग बिल नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने जो भी परचेज या सेल किया था, जितने भी हमने डेज दिए थे उसको क्रेडिट डेज, उसने उन डेज में पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर अब कोई भी बिल हमें शो नहीं होगा। ऐसे ही सेम हम चेक कर लेंगे पेबल्स में। पेबल्स में सप्लायर वाला बिल हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा पेमेंट एंड रिसिप्ट करना बिल बाय बिल डिटेल्स का यूज करके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।